स्टार्ट। भारत सरकार पर कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े छिपाने के आरोप लगते रहे हैं। न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में इसे लेकर कई विदेशी संगठनों और शोध पत्रिकाओं ने भी अपने अनुमानित आंकड़े प्रकाशित किए, जिसमें मौतों की संख्या सरकार के बताए आंकड़े से कई गुना ज़्यादा थी। सरकार शुरू से इसका खंडन करती रही है। अब उसने 2020 के जन्म और मृत्यु पंजीकरण के आधार पर तथ्य पेश करते हुए कहा है कि लांसेट जैसी कुछ पत्रिकाओं ने बेतुके ढंग से मौतों का आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया और भारत को बदनाम करने की कोशिश की। नीति आयोग ने ऐसी एजेंसियों को नसीहत भी दी है कि उन्हें ऐसे आंकड़े देने बंद कर देने चाहिए। नीति आयोग ने 2020 के आंकड़ों पर आधारित नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी CRS रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि 2019 में कुल मौतें 76.4 लाख थीं, जो 2020 में 6.2% बढ़कर 81.2 लाख हो गई थी। इस तरह 2019 की तुलना में 2020 के मृत्यु पंजीकरण में 4.75 लाख की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि लांसेट पत्रिका ने कोरोना की वजह से भारत में हुई मौतों का अनुमान 40,70,000 पेश किया था, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। कोरोना की दूसरी लहर भारत में सबसे भयावह रूप में उभरी थी। उस दौरान अस्पतालों में बिस्तर खाली न होने, समुचित इलाज न मिल पाने की वजह से सबसे अधिक मौतें हुई थी। सब जगह अफरा तफरी का आलम था। उस दौरान बहुत सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई थी, जिसके चलते सरकार को दूसरे देशों से ऑक्सीजन मंगाना पड़ा। ऑक्सीजन की कमी के चलते बहुत सारी मौतें हुई थी। उस दौरान शमशानों और कब्रिस्तानों में जगह न मिल पाने के कारण लाशें गंगा में बहाने या गंगा की रेती पर दफनाने के प्रमाण भी सामने आए थे। कई जगह अतिरिक्त शमशान बनाने पड़े थे। खुले में शवदाह की व्यवस्था की गई थी, जहां रात रात भर चिताएं जलती थीं। इसके चलते केंद्र और कुछ राज्य सरकारों को काफ़ी किरकिरी झेलनी पड़ी थी। इन सारी स्थितियों को देखते हुए लोगों का अनुमान था कि भारी पैमाने पर मौतें हुई हैं, क्योंकि सामान्य मौतों के मामले में इस तरह अंतिम क्रिया को लेकर अफरा तफरी कभी नहीं देखी गई। यानी शमशानों की क्षमता से अधिक उनमें लाशें पहुंचने के कारण ही ऐसी स्थिति पैदा हुई थी। इसलिए अब भी कई लोग सरकार के ताज़ा आंकड़ों पर शक जाहिर करें तो हैरानी नहीं।